तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन के एक ट्रैक देखे थे, आज रिवर्स ट्रैक देखनी है। पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करा और एसिड तक गए, आज एसिड से स्टार्ट करनी है या एसिड डेरिवेटिव से हमने स्टार्ट करनी है और कहाँ तक पहुँचना है, हाइड्रोकार्बन तक। तो एसिड डेरिवेटिव तो हाइड्रोकार्बन वी कैन से इट्स एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, वट एवर इट इज। तो रिवर्स ट्रैक के लिए ये तरीका है, रिवर्स ट्रैक के लिए ये तरीका है। और इसमें क्या डिफरेंस है, तो हमने ऐसे डेरिवेटिव करी, हाइड्रोलाइज करा। तुम्हें बता रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बड़ी कमाल की चीज़ है, अगर पानी नहीं है तो पानी डाल दो, पानी है तो पानी निकाल दो। मतलब सारे झगड़े पानी को लेकर है तो निकाल दो, नहीं है तो डाल दो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रोलाइज करी, एसिड को हाइड्रोलाइज करी। सपोज अपने पास ये एक कंपाउंड है और इसे हमने हाइड्रोलाइज करी, लेट इट बी CH3। अगर इसे हाइड्रोलाइज करी तो होना क्या है, इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH और यहाँ पे H पॉजिटिव, तो एसिड जनरेट हो जानी है। एक बार एसिड जनरेट हो गई तो हमने इसको सीधा डायरेक्टली अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर अपनी इच्छा है तो हम उसे एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर भी जाके रोक सकते हैं। अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर रोकी तो ये कंट्रोल्ड रिडक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रखे। कितने हाइड्रोजन, तो ये देखो C डबल बॉन्ड OH। अगर हमने इस वाली केस में एक ऑक्सीजन गायब कर दी और इसकी जगह हाइड्रोजन डाल दी, इसकी जगह हमने हाइड्रोजन डाल दिए, तो क्या बन सकता है, CH3CHO। तो वो एल्डिहाइड बन जाना है। कैसे कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन डाल सकते हैं PD के प्रेजेंस में या BaSO4 के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, लिंडा कैटलिस्ट जैसा काम। यहां से यहां करा तो NaBH4 भी यूज कर सकते, वापस इसे भी यूज कर सकते हैं। एल्कोहल से अगर हमने ईथर बनानी है, एल्कोहल से अपने पास अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, और एक और भी चीज़ बना सकते हैं, अमाइंस। अमाइंस बनाना और भी आसान काम है। ये अपना एल्कोहल है और इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दी तुमने, एक बार फिर से वही हुआ, क्या, पानी बाहर आ गई, और इसने क्या बनाया, RNH2, 1 डिग्री अमाइन। और एक हमें 1 डिग्री अमाइन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, रिवर्स साइड में आनी है। तो इसमें तरीका बहुत ही आसान है। क्या लिखा भाई, HONO, नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से अमाइंस को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमाइंस को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे HONO। तो अगर हमने एल्कोहल को अमाइंस में कन्वर्ट करनी है, NH3 के साथ रिएक्ट करा दी। अगर अमाइंस को एल्कोहल में कन्वर्ट करनी है, एल्कोहल टू अमाइन NH3, अमाइंस टू एल्कोहल HONO, नाइट्रस एसिड। अगर हमने इसकी अल्काइल हैलाइड बनानी है तो ये NCERT में कई सारी जगहों पे ये रिएक्शन दे रखे। कैसे दे रखे भाई, तो ये अपना ROH है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, SOCl2 के साथ, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ। इनमें से किसी के साथ करे तो ये OH ग्रुप यहाँ से बाहर आ जाना है। एक बड़ी कमाल की चीज़ है, Cl इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, लेकिन Cl अंदर आ जाती है, एंड OH जो है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, मगर यहाँ पे वो बाहर निकल रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे इतने सारे आयंस मिला के हम इसे एक बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो OH है हम इसे एक बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो OH की टेंडेंसी चेंज हो जाती है या फिर Cl की टेंडेंसी चेंज रिवर्स है, ऐसे नहीं है। Cl इज स्टिल ए बेटर लिविंग ग्रुप एंड OH इज स्टिल ए पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन हम क्या करते हैं, रिएक्शन के बाद उसे OH रहने ही नहीं देते, हम उसे किसी ऑक्सोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो वहाँ से एक बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ईथर और अल्कीन में एक कमाल की चीज़ है कि अगर तुमने अल्कोहल को गर्म करा, लो टेम्परेचर के ऊपर, अगर ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर बोले तो 140 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, इट्स ए इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, अगर हमने इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की बात करी तो क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि हमने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, और यहाँ से पानी बाहर निकाल दी। तो मैं भी बताया सारा खेल किस चीज़ का है,
अगर पानी है तो निकाल दो, नहीं है तो डाल दो। तो इस वाली केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या भाई, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड COCC, ये बन गए ईथर। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर एलिवेट कर दिया, अगर हमने 170 डिग्री पे करी, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। कैसे? ऐसे, ये CCOH और इसके साथ हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा, जब हायर टेम्परेचर यूज करी तो इसे बाहर निकाल दिया, ये चीज़ें बाहर आ गई। इसके बाहर आते ही दो आइटम्स बाहर आते हैं, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाना है ऐसे। अभी अपने पास एक रास्ते बच गए। अगर इस एल्कीन को हमने एल्कीन में कन्वर्ट करना है, वापस वही H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD डाल दी। लेकिन अगर हमें इसे अल्काइल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अगर हमें अल्काइल डाइहैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है एल्कीन को, अगर एल्कीन को डाइहैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन करा दी। तो इसने क्या करा, Cl और इस वाली साइड पे Cl लगा दी। अगर ब्रोमीन का केस हो तो ऑब्वियसली बात है ट्रांस एडिशन होनी चाहिए। अब अगर हमने इसे वापस अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करना है, अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका भी, तो क्या करा हमने, अल्काइन के अंदर इसे कन्वर्ट कैसे करा वो देखो। यहां से अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रोहेलोजनेशन करी, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, अगर हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स HX बाहर निकाल दिए, तो ये अपना काम बड़े आसानी से हो जाना है। ये क्लोरीन और इसके साथ के हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और इसके साथ के हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें बाहर आ जानी है। और इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा C डबल बॉन्ड C, पहले डबल बॉन्ड और फिर, मतलब ये जो एडिशन है ये एक साथ में नहीं होते, ये पहले एक स्टेप फिर दूसरी स्टेप। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी सवाल है, लोग कहते हैं सर ऐसा करे कि इसमें Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3 डाल दे, ऐसे कर सकते क्या? आंसर नहीं कर सकते। क्यों? पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हमने NaNH2 ले रखी थी तो यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, मगर यहाँ पे सोडियम की स्टेट 0 है, तो सोडियम अब पॉजिटिव स्टेट में जा सकते हैं, मीन्स सोडियम कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेट में है, इट कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सोडियम के पास +1 स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी है, मगर यहाँ पे वो ऑलरेडी +1 स्टेट में है और सोडियम +2 स्टेट में जाता नहीं, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, ऐसे चांसेस तो है ही नहीं। हाँ, एक बार ये देखकर ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एक जैसी है, मगर दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं, दोनों में डिफरेंस है, और ये माइनर डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है। जेईई के अंदर तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है, दोनों ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस वाली चीज़ को कन्वर्ट कर दी C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इन चीज़ों का बेनिफिट क्या है? अगर मान लो तुम्हें किसी ने कहा कि भाई आप अमाइड को C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर कन्वर्ट कर दें, ज़्यादा मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। हमें पता है इस वाले केस में करना क्या है, हमने देख रखा है कि इसे पहले एसिड में कन्वर्ट करनी है, फिर इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, फिर इसे अल्कीन में कन्वर्ट करना है, और फिर इसे अल्काइल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करना है। एक बार ये अल्काइल डाइहैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वहां से इसे अल्काइन बना सकते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ें, ये प्रोसेस याद है, अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद है, तो हमने इस वाली केस में सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट फिल करना है। क्या डाल दे इसमें? पानी डाल देते, यहाँ पे क्या डाल दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका कोई नहीं उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से यहाँ क्या करें भाई, यहाँ से यहाँ हमने इसकी पानी बाहर निकाल लेंगे 170 डिग्री पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ से यहाँ क्या करा, फ्री रेडिकल रिएक्शन करा दी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, और फिर यहाँ पे वही NaNH2। तो ये तरीके एक बार ही तुम्हें आइडिया लग जाए कि हमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जो XYZ के प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, वो बेसिकली इसी फॉर्मेट के ऊपर आते हैं,
और ये इससे हमें एक आइडिया लगता है कि जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन की जो माइंडसेट है वो कहीं आसमान से नहीं आती, वो इसे ट्रैक के अंदर से आती है। और हमें इस ट्रैक के साथ खुद को फेमिलियर करना होगा। अगर हम रट्टा मारने की कोशिश करें, तुम्हारी मर्जी, जितने साल मर्जी रट्टा मारते रहो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। फ़ायदा तो तभी होना है जब तुम्हें ये कन्वर्जन ट्रैक समझ आए। तो ध्यान रखना 90% के आसपास चीज़ें कन्वर्जन ट्रैक के ऊपर है, और 10% चीज़ें जो 10% कन्वर्जन है वो नेव रिएक्शन है। नेव रिएक्शन के अंदर इतनी लॉजिक इतने आसान लेवल पे नहीं होती। लॉजिक तो उसके अंदर भी है, मगर वो इतने आसान लेवल के ऊपर नहीं होती। मान लो कहीं तुम्हें ऐसा हो, मान लो एक मिनट को तुम्हें इस तरीके का एक कंपाउंड दे रखा है COOCH3, और इसे कन्वर्ट करना है CH3NH2 में। परेशान हो गए? परेशान तुम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट के अंदर तो 4 कार्बन है और रिएक्टेंट के अंदर 1 ही कार्बन है। हमें कार्बन रिड्यूस करना तो सिखाया नहीं। ठीक है, तुम्हें कार्बन रिड्यूस करना भी नहीं सिखाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें उसकी ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। कैसे? देखो, अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या बन सकता है ये? अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा एसिडिक मीडियम में तो ये क्या बन सकता है? इसने जनरेट करा कार्बन 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 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इस वाली साइड पे क्या करा CH3OH। अपने को एक कार्बन से काम है ना, तो इसे भूल जाओ। इसके ऊपर अगर हमने NH3 डाल दी तो काम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अब जो कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं या घटाने हैं, उनका एक माइंडसेट है, उसे अगली वाली वीडियो के अंदर हमने रिकॉर्ड करनी है। मगर इस वाली साइड पे हमें इस चीज़ को देखना है, बिना नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करे हम क्या कन्वर्जन कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और अभी ये सारी चीज़ें वैसे कन्वर्ट करके दिखाई। इसमें एक और भी चीज़ है, इसमें एक और भी पार्ट हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने तुमसे कहा कि भाई ये जो कन्वर्जन है, मान लो सपोज C ट्रिपल बॉन्ड C है और हमने इसे कन्वर्ट करना है सिर्फ 2 स्टेज के अंदर, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C में। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन चेंज नहीं करी, अब भी वो टर्मिनल है। करा क्या, इस वाली पार्ट को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनेगा भाई? इसने दोनों सोडियम गायब कर दिए, और इसके बाद इसे कितने कार्बन एक्स्ट्रा है? 2 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो CH3CH2Cl के साथ रिएक्ट कराई, क्या होने? इस वाली साइड से ये NaCl बाहर, और इनको इकट्ठा करा, और एक बारी जब तुमने इन्हें इकट्ठा कर दी तो तुम इनके साथ HCl के साथ रिएक्शन करा सकते। एसिडिक मीडियम में सोडियम विल कम आउट। तो ये कॉन्सेप्ट है जब हम बिना नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करें, कन्वर्ट करें कंपाउंड A को कंपाउंड B के अंदर। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन कम करना हो या ज़्यादा करनी हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करनी है।